हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। क्या करेंगे आज हम लोग? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। देखिए, इससे पहले जो हम लोग वीडियो हम बनाए थे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, रेशियो एनालिसिस होता है, कैश फ्लो होता है। तो उसमें से कंपैरेटिव, कॉमन साइज और रेशियो हम लोग का सेमेस्टर 3 में है और कैश फ्लो सेमेस्टर 4 में है। बाकी फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस हम लोग का 12 के सिलेबस में नहीं है। जब लोग बीकॉम करिएगा, बीकॉम में वो सब रहेगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज जो हम लोग का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये आज हम लोग करेंगे। ध्यान में रखिए, इसको करने से पहले ये चैप्टर पूरा सिलेबस का, क्लास 12 का सेमेस्टर 3 बोलिए या सेमेस्टर 4 बोलिए, पूरा सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है ये कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें पहले तो एकदम ही हलवा था, अभी क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो थोड़ा सा आपको प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज निकालना आना चाहिए। बाकी ये एकदम इजी है, एकदम इजी। बस परसेंटेज, प्लस माइनस, यही सब करना है और आपको फॉर्मेट याद रख लेना है बस। तो ये वाला जो चैप्टर है एकदम इजी है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं 2 से 3 क्लास में कंप्लीट। पहला क्लास एज यूजुअल यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल रहेगा। बाकी क्लासेस का जो है वो हम लोग का पेड बैच में जो इनरोल है उन लोगों के पास रहेगा। तो आप भी हम लोग के पेड बैच में इनरोल होइए। अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 1 मंथ ही बचा है। 1 मंथ में आप मेरा एक वीडियो देखिएगा जिसमें हम बोले हाउ टू फिनिश योर सिलेबस विद इन 1 मंथ, जहाँ पे आप 15 से 16 दिन में आप अपना पूरा चैप्टर दिन भर में 3 से 4 घंटा पढ़ाई करके कर सकते हैं। बस 2 हफ्ता आपको दिन में 4 घंटा पढ़ना है और आपका पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए हम लोग का पेड बैच में इनरोल करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा 8334835908, ठीक है। इसमें कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स लीजिए और इनरोल हो जाइए हम लोग का पेड बैच में। एकदम मिनिमम फीस, मतलब इतना कम फीस है जितना आप ऑफलाइन सेंटर में 1 महीना का फीस देते हैं, उतना में आपको पूरा सेमेस्टर का सिलेबस मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें 4 चीज आपको बनाना है। पहले तो है बैलेंस शीट, तो 2 बैलेंस शीट हो गया। एक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा है कॉमन साइज बैलेंस शीट। फिर आपका आता है इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी 2 आएगा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो ये 4 आपको सीखना है। इसमें से एक फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है कंपैरेटिव और कॉमन साइज का सेम है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का सेम है। तो 2 फॉर्मेट लर्न करना है और 4 टाइप का आपको सम सीखना है और एकदम हलवा इजी सम्स, इतना इजी कि आपको बता नहीं सकते हम। चलिए स्टार्ट करते हैं तब। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।
जिसमें हम लोग कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस हम ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस कर दिया, तीनों हम लोग के इस साल का सिलेबस में है, और कैश फ्लो, लेकिन कैश फ्लो सेमेस्टर 4 में है। देखिए, तो आते हैं ये चैप्टर में हम लोग को कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ना है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में दो चीज है, एक है जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ आपको बताई हुई है, एक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होता क्या है, चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बोल दो या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोल दो, ये होता क्या है? इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ components or entries or items of balance sheet and statement of profit and loss for 2 or more years। तो जब हम 2 या 2 से ज्यादा साल का कंपैरेटिव स्टेटमेंट करते हैं आइटम्स का, बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट का आइटम्स हो, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट इंट्रा फर्म का भी हो सकता है, इंटर फर्म का भी हो सकता है। इंटर फर्म और इंट्रा फर्म ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में बताए थे। इंट्रा फर्म मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का 2 या 3 साल का आप स्टडी कर रहे हो अकाउंट्स को, एसेट्स को, इनकम्स को, और जब आप एक से ज्यादा फर्म का स्टडी कर रहे हो उसको बोला जाएगा इंटर फर्म कंपैरिजन। तो इसमें हम लोग को पता चलता है इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट, परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है, ये सब। तो कंपैरेटिव स्टडी में डेटा को सिंपल बना के दिखाया जाता है, एक ट्रेंड शो होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताया जाता है कि क्या स्ट्रेंथ है कंपनी का, क्या वीकनेस है, ठीक है, ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाता है। डिसएडवांटेजेस वही सेम जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज था, कंपैरेटिव और रेशियो का भी वही है, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं इसका समझ के ऊपर। देखो, टूल्स और टेक्निक्स में 4 हम बताए ना, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा रहेगा, देखिए ये हम आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर आप लोग इसको बेटर होगा ना उतार लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा छोटा ज़्यादा हुई है बट पूरा को कवर करने के लिए छोटा करना पड़ेगा, देख रहे ये, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये आप लोग को पूरा कॉपी में उतारना पड़ेगा एज इट इज, आपको पूरा कॉपी में इसको उतारना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। देखिए फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये इस तरह से आपका बनेगा और देख लीजिए ऐसे बोला जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग को वीडियो रोक के इसको पहले कॉपी में उतारना है, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, पर्टिकुलर्स रहेगा, एक नोट नंबर का पतला सा, फिर एक प्रीवियस ईयर करंट ईयर वाला कॉलम, फिर एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज चेंज, इंक्रीज डिक्रीज। अब ये वाला तो हो गया कॉलम, इसको कैसे होगा, देखिए ऊपर में इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज रहेगा। शेड्यूल क्लास 11 में हम लोग बैलेंस शीट बनाए ऐसे टी शेप में, यहाँ पे लिख दिया लाइबिलिटी, यहाँ पे लिख दिया एसेट, फिर टोटल कर दिए, हो गया। वो टी शेप्ड वाला है बाबू, इसमें शेड्यूल 3 कंपनी फाइनल अकाउंट्स शेड्यूल 3 वाले फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। शेड्यूल 3 में सबसे पहले आप इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज लिखे, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है, ये सब उतना यूज इसमें नहीं होगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, ये भी उतना यूज नहीं होगा, फॉर्मेट का पार्ट है, लेकिन 11-12 के एग्जाम के लिए ये उतना रेलिवेंट नहीं है, इसीलिए हम कट करें, मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फिर आता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पूरा टोटल करेंगे आ जाएगा लाइबिलिटीज और इक्विटीज का टोटल।
अब आते हैं एसेट, सेकेंड पार्ट बैलेंस शीट का। एसेट में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। इसके अंदर पहला आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है। फिर इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब आ गया। उसके बाद नॉन करंट में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो एसेट और क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये सब को लिख दिए। फिर आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, अदर करंट एसेट्स, ये सबको टोटल कर दिया, टोटल एसेट्स आ गया। अब भाई टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर रहता है बैलेंस शीट में, ये तो है ना, पता ही आप लोगों को। अच्छा, अब एब्सोल्यूट चेंज, ये वाला कॉलम कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट चेंज निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा, आप लोग देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, हम इसी के ऊपर लिख लिए, ठीक। आप लोग थोड़ा ये फॉर्मेट उतार, समझ लीजिए बात को, ये फॉर्मेट पूरा उतारिएगा कॉपी, यहाँ तक उतारने के बाद लिखिएगा नीचे में एब्सोल्यूट चेंज, उसी फॉर्मेट के नीचे में लिखिएगा एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर का जो फिगर है उसको माइनस कर दो प्रीवियस ईयर से। फिर आपको निकालना है परसेंटेज चेंज, ये निकलेगा एब्सोल्यूट चेंज वाले जो फिगर है उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का जो फिगर है उसको लिखेंगे इनटू 100, ठीक है, ये फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पे लिख लेना, एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा। मान लीजिए हम शेयर कैपिटल का एब्सोल्यूट चेंज निकाल ले, तो करेंट ईयर का फिगर को माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर का फिगर से, एब्सोल्यूट चेंज निकल गया। परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो जो एब्सोल्यूट चेंज का फिगर है उसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के फिगर से इनटू 100, परसेंटेज चेंज निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये होपफुली आपको कुछ डाउट नहीं होगा। आज हम लोग एब्सोल्यूट चेंज, क्या नाम है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट पूरा करेंगे, ठीक है, और कॉमन साइज बैलेंस शीट भी करेंगे। कॉमन साइज का भी फॉर्मेट ये है, बस ये दो कॉलम चेंज हो जाएगा। तो पहले हम लोग आते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। देखिए ये एक सम्स दिया हुआ है। अब लकीली ये सम्स में ना फॉर्मेट बना हुआ है, आपको बस कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का दो अलग से कॉलम ड्रॉ करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ये 1 0 यहाँ पे कम हो गया गलती से। तो आप लोग को कॉपी में पहले ये क्वेश्चन है, समझ रहे ना, क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा। तो आप पूरा एज इट इज उतार देना है। यहाँ तो सजा हुआ दिया हुआ है, अगर सजा हुआ नहीं दिया हुआ है तो आपको करना पड़ता है। सजा हुआ दिया हुआ है, ये दो कॉलम जैसे दिया हुआ है ऐसे ही उतार लिए पूरा। दो एक्स्ट्रा कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। एक बनेगा आपका एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरा बनेगा परसेंटेज चेंज। अब देखिए एब्सोल्यूट चेंज ये 2025 है करेंट ईयर, ये 2024 है प्रीवियस ईयर। शेयर कैपिटल 3.5 लाख था करेंट ईयर में, और फिर पहले कितना था प्रीवियस ईयर में 3 लाख। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 3.5 माइनस 3 लाख 50,000 कितना है,
ये देखिए 1 लाख माइनस 2 लाख, तो यहाँ पे माइनस 1 लाख आ जा रहा है। तो माइनस अगर आएगा ना तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। कोई भी फिगर अगर माइनस आ रहा है 1 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख आ रहा है तो ये 1 लाख को ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि ये माइनस वाला फिगर है, ठीक है ना। 1 लाख 50 माइनस 1 लाख तो 50,000 आ रहा है। सिक्स लाख माइनस 6 लाख नील, ठीक है। अब उसी तरह से यहां पे भी करेंगे। फोर लाख माइनस 3 लाख 1 लाख, 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1 लाख नील। अब परसेंटेज चेंज निकलेगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज 50,000 है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला फिगर 2024 3 लाख है इनटू 100, 16.67%, 16.67%। अब 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 तो 50% होगा, बट क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इसका परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव में आएगा, 50% इन माइनस। फिर 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 तो ये भी 50% है पॉजिटिव में, ये नील। 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख 1/3 मतलब 33.33%। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा 33.33%। यहाँ पे डैश, खत्म सम्स। अब देखो इतना इजी है ना, कितना इजी है भाई। एब्सोल्यूट चेंज निकाल दिए, परसेंटेज चेंज निकाल दिए, सर हो गया। यही हो गया सम्स, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है, इसको उतार लीजिए। बट ये इजी इसलिए हो गया ना क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ था क्वेश्चन में, आपको बस एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज निकालना है। अगर ये फॉर्मेट बना हुआ नहीं रहता तो थोड़ा दिक्कत हो सकता था। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। देख ये भी है, इसको करते हैं। अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन दिया और फॉर्मेट बना हुआ है तो इजी है, फॉर्मेट बना हुआ है तो आराम से बन जाता है। ठीक है ना। चलिए एब्सोल्यूट चेंज और 2025 करेंट ईयर, 2024 प्रीवियस ईयर। आप लोग खुद जो बना सकते हैं वो वीडियो को पॉज करके अपनी से बनाने की कोशिश करें कॉपी में। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख तो कितना हो गया 7,50,000। टू लाख 2 लाख तो नील। 3 लाख माइनस 4 लाख 50 तो माइनस 1 लाख 50 ब्रैकेट में। 9 लाख 50 माइनस 5 लाख 50 4 लाख। टू लाख 50 माइनस 2 लाख 50,000। 350 माइनस 175
1,75,000, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख, 50 माइनस 25,000, 25,000, 36 लाख माइनस 12,50,000, सॉरी माइनस 22,50,000, 13,50,000, 13 लाख 50,000। क्लियर हुआ ये सब? तो ये एब्सोल्यूट चेंज निकला। परसेंटेज चेंज इसका निकलेगा कैसे, देख लो। 7,50,000 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर जो कि था 5 लाख इंटू 100, तो 150% चेंज आया है। ये तो नील। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 तो 1/3, तो माइनस में रहेगा 33.33%। 4 लाख डिवाइडेड बाई 55,000, 5,50,000। देखो हम तुम लोग को शॉर्टकट बता रहे परसेंटेज निकालने का। ये 4 लाख और 5,50,000 है ना, इतना पूरा मत लिखो, 4 जीरो और 4 जीरो इसका कैंसिल, तो बच रहा कितना है 40/55। अब इसको सॉल्व करो तो 4 8 जा 4 11 जा 8/11। अब ये 8/11 को आपस में डिवाइड करो, 8 को डिवाइड करो 11 से, आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। और जो भी अमाउंट है इंटू 100 कर दो, क्योंकि देखो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, तो आप लोग को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा इसमें। 72.73%। $50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख 25%। 1,75,000 डिवाइडेड बाई 1,75,000 तो हो गया 100%। 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100% ये भी हो गया 100%। फिर 13,50,000 डिवाइडेड बाई 60%। ठीक है, ये निकल गया मेरा पूरा एसेट्स का। तो एब्सोल्यूट चेंज सिंपल, करंट माइनस प्रीवियस। परसेंटेज चेंज सिंपल, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला जो फिगर है। 25-24 में प्रीवियस ईयर तो 24 ही है, तो 24 इंटू 100 सबका वैसे ही करना है। अब जिस तरह से हम पूरा एसेट्स लाइबिलिटीज का किए, उसी तरह से अब हम लोग को क्या करना है, एसेट्स का करना है। तो 22.5 माइनस 15 7.5 लाख। $2 लाख, 3.5 लाख, 50,000, 13,50,000। तो ये हो गया आपका 50%। 7,50,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख। अब 2 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100, आई थिंक 80% आएगा। हाँ, 3,50,000 डिवाइड बाई इंटू 100, 77.777 है, तो 77.78 ये 100 60% बन गया अपना। देख रहे हो कितना आराम से बना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मेट सजा हुआ था। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं अब कॉमन साइज बैलेंस शीट की तरफ। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या है, देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट में भी सेम ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा। देख रहे हो पूरा फॉर्मेट सेम, शेयरहोल्डर्स फंड, इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, सब कुछ सेम है। 4 कॉलम में सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली
चेंजेस है कि ये एंड का जो दो कॉलम है जहां पे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज लिखा रहा है, तो यहां एब्सोल्यूट चेंज की जगह लिखाएगा, ये दोनों की जगह लिखाएगा परसेंटेज चेंज और परसेंटेज चेंज, यही लिखाएगा। देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया, वापस इसको ओवरराइट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर परसेंटेज चेंज, और यहां पे करंट ईयर परसेंटेज चेंज। तो यहां पे प्रीवियस ईयर करंट ईयर, यहां पे प्रीवियस ईयर का परसेंटेज चेंज, यहां पे करंट ईयर का परसेंटेज चेंज। तो देखिए ये क्वेश्चन है कॉमन साइज बैलेंस शीट के, इसको हम लोग कैसे करके करते हैं। फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा सर जी, नो डिफरेंस। थोड़ा बड़ा हो गया स्पेस, तो इसीलिए बड़ा ले रहे, कोई टेंशन वाला बात नहीं। देखो यहाँ पे 2025 करंट ईयर, ये 2024 प्रीवियस ईयर, तो लिखेंगे परसेंटेज चेंज 2025 या करंट ईयर, परसेंटेज चेंज 2024 या फिर प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। बस ऐसे लिख देंगे। अब ये परसेंटेज चेंज निकलेगा कैसे, ये परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला है। देखिए परसेंटेज चेंज निकलेगा इज इक्वल टू जो भी एसेट या लाइबिलिटी है, एसेट स्लैश लाइबिलिटी, उसको डिवाइड कर देंगे बैलेंस शीट टोटल से। ध्यान से समझिए, उसको डिवाइड कर देंगे बैलेंस शीट टोटल से इनटू 100। अब एक करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कॉमन साइज कैसे बन रहा है। परसेंटेज चेंज 2025 का पहले निकालते हैं, ठीक है। 6 लाख डिवाइडेड बाय इस साल का बैलेंस शीट टोटल कितना है, 14,10,000, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, $42.55। अब देखिए 2 लाख डिवाइडेड बाय 14,10,000, 2 लाख को डिवाइड करेंगे 14,10,000 से, $2 लाख डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, तो आ रहा है 14.18। नेक्स्ट है फिर से 2 लाख डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल कितना 2025 का 14,10,000 इंटू 100, फिर से आएगा 14.18, फिर से 2 लाख, तो सेम आंसर 90,000 डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, 90,000 डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, 6.38। 1 लाख डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, 7.09। 20,000
डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, 1.42। नेक्स्ट 14,10,000 डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, तो 100 आएगा। तो बैलेंस शीट कॉमन साइज में जो बेस है, हम लोग बेस मानते हैं बैलेंस शीट का टोटल को। इन कॉमन साइज बैलेंस शीट हम लोग बेस किसको मानते हैं? बैलेंस शीट का टोटल को, उस ईयर का। अब देखिए जब इस ईयर का बना रहे हैं तो 8 लाख डिवाइडेड बाय इस साल का बैलेंस शीट टोटल है 19 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 42.11। नेक्स्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 21.1। 2 लाख डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 10.53। फिर से 2 लाख डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 10.53। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 7.89। 1,25,000 डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 6.58। 25,000 डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 1.32। और बेस तो 100 ही रहेगा बैलेंस शीट टोटल। 19 लाख को 19 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये समझ में आया किस तरह से बना है। अब उसी तरह से एसेट्स वाला कॉलम बनेगा। 6 लाख डिवाइडेड बाय 14,10,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, 42.55। 2 लाख डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, 14.18। ये भी 2 लाख है तो 14.18 इसका भी हो गया। 1,75,000 डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, 12.41। 1,45,000 डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, 10.28। $90,000 डिवाइडेड बाय 14,10,000 इंटू 100, 6.38। और ये तो 100 ही होगा। ठीक है, अब फिर से 8 लाख जब हम नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे तो उस ईयर का बैलेंस शीट का टोटल को लेंगे। 8 लाख डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 42.11। 2 लाख डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100 तो 21.11। फिर से 21.11। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 13.16। 2,75,000 डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 14.47। 1,75,000 डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 100, 9.21। और ये हो गया 100%। खत्म। तो ये था अपना कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में परसेंटेज चेंज करंट ईयर, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर निकलता है। वेयर एज कंपैरेटिव बैलेंस शीट में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकलता है। ठीक है ना। आपको देखिए, ध्यान में रखिए, आपको तो इस फॉर्मेट बनाने नहीं आएगा इस बार, क्योंकि एमसीक्यूज है, लेकिन आपको ये फॉर्मेट बनाने का तरीका जो हम फॉर्मेट दिए, प्लीज प्लीज आप लोग याद कर लिए। एक याद करिएगा, दोनों में काम आ जाएगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग नहीं है।
तो आपको ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से पूरा ये सब जो पूरा लिखा हुआ है लाइबिलिटीज़ और पूरा जो एसेट्स है, ये सबको उसका पूरा याद करना होगा एज इट इज़। एग्जाम में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट एसेट, 4 ऑप्शन दे दिए, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर करेंट लाइबिलिटी, 4 में से एक सही ऑप्शन दे दिया। तो आपको फॉर्मेट याद तो रखना पड़ेगा ना, तो प्लीज़ फॉर्मेट आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट क्लास, होपफुली आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनता है, फॉर्मेट इसका, और फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे करके बनता है। हम आप लोग को फॉर्मेट भी दिखाए, साथ में हम आप लोग को सम्स करके भी दिखाए, ठीक है ना। बैलेंस शीट का सम्स हम आप लोगों को करके भी दिखाए, कंपैरेटिव का भी 2 सम्स और कॉमन साइज का भी 1 सम्स किए। आप लोग अपने अपने बुक से इसको प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करिए, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कि हो सकता है यूट्यूब में अवेलेबल ना रहे, पेड बैच के स्टूडेंट लोग के लिए रहे। So thank you very much all of you.